क्या एक्सेलरेशन है आज का टॉपिक। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो उस वक्त मैंने अगर बताया था, अगर आपको याद होगा, वेलोसिटी का मैंने सिंपल एक डेफिनेशन बताया था, हाउ फास्ट एंड वायर, यानी कितना तेज। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे, अब एक्सेलरेशन पे हम बात करते हैं। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना चेंज वेलोसिटी में आए उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। velocity में कितना चेंज आए, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। और वी कैन से चेंज इन डायरेक्शन और स्पीड, दैट इज नोन एज, और बोथ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एग्जांपल से समझाता हूँ। ये लेता हूँ मैं एग्जांपल। यहाँ पे कोई गाड़ी है, तो इससे बेटर आपको समझ आएगा। यहाँ टाइम जीरो है और स्पीड या वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। और टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद जब हमने देखा, 1 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे स्पीड जो थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड। और फिर हमने दूसरे सेकंड में देखा, तो यहाँ पे जो स्पीड थी वो 15 मीटर पर सेकंड थी। और तीसरे सेकंड पे देखा तो स्पीड कितना था? स्पीड 30 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड कहेंगे कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इधर कितना है? 15 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन किससे कहेंगे? पहले जीरो टाइम में कितना वेलोसिटी था? जीरो। पहले सेकंड में कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद दूसरे सेकंड में कितना? 15 मीटर पर सेकंड। और तीसरे सेकंड में कितना? 30 मीटर पर सेकंड। तो ये सारा का सारा क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब इसमें कितना चेंज आया, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। सर कैसे? मैं बताऊंगा। जीरो से टी यानी 1 सेकंड, यहां से यहां तक कितना टाइम हो गया? यहाँ पे टी था जीरो, यहाँ पे 1 सेकंड, यानी यहां से यहां तक 1 सेकंड हुआ। यानी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, एक बाइक थी, तो जो ही बाइक स्टार्ट कर दी तो पहले कितना स्पीड था उसका? जीरो वेलोसिटी था। तो फिर हमने 1 सेकंड के बाद देखा तो उसकी स्पीड कितनी थी उस बाइक की? तो उसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे सेकंड पे उसी की स्पीड हमने देखा कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। और तीसरे सेकंड पे हमने देखा तो कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। तो ये सारा का सारा है वेलोसिटी, यहाँ हम बता सकते हैं स्पीड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कितना चेंज आया? तो जीरो, यहाँ पे स्पीड जो हमने स्टार्ट किया जीरो था, 1 सेकंड के बाद देखा स्पीड कितना इंक्रीज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक लेके कितना चेंज आया? पहले कितना था? जीरो, यहाँ पे कितना था? 5। तो इसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां से 5 से 15 तक कितना चेंज आया, यानी इस टाइम में कितना चेंज आया? 15 को माइनस कर लो 5, तो कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ? 10 मीटर। देख लो 5 को 10 प्लस कर लो, हो गया 15। यानी इतना चेंज आया। कितना चेंज आया? इनके बिटवीन में कितना चेंज आया? इनके दरमियान कितना चेंज आया? 10 आया। तो इसी को हम एक्सेलरेशन, यानी चेंज कितना आया इस वेलोसिटी में, चेंज कितना आया, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहाँ से देख लो 15 से 10, 15, इस 15 को प्लस करेंगे और 15 हो गया 30, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना आया? ओवर 15 यार्ड हुआ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी 1 सेकंड में कितना चेंज आया? तो क्या एक से करते हैं हम इसको? देख लो, ये है फाइनल वेलोसिटी। इधर से इधर तक मैं देखता हूँ, पहले क्या थी वेलोसिटी? जीरो। फाइनल कितना हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यही हमारा एक्सेलरेशन। देख लो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5 सर, माइनस इनिशियल कितना था? जीरो। टाइम कितना लगा? 0 से 1 सेकंड, यानी इसके दरमियान 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड। तो कितना हुआ? 5 को 0 माइनस कर लो, हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया वो कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी चेंज कितना आया, इसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। देख लो यहाँ से यहाँ तक चेंज आया 5, तो इसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। 5 से 15 तक कितना चेंज हुआ? 10 हुआ चेंज, यानी पहले 5 था, अब 10 और ऐड हो गया तो 15 बन गया। तो इस चेंज को कहते हैं, जितना ऐड हुआ, ठीक है, उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। देख लो फॉर्मूले से एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 डिवाइड बाई टाइम। कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक? 1 से 2 के दरमियान कितना टाइम है? 1 सेकंड, तो डिवाइड बाई 1। तो 15 माइनस 5 तो कितना हुआ? 10 डिवाइड बाई 1, तो कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका एक्सेलरेशन वही मैंने बताया था। तो सिंपली वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट वायर, कितना तेज, कितना तेज, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी।
कितना चेंज आया, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब बाइक पे एक्सेलरेट जोर से करते उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड तेज होती है या कम होती है, ये किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, जितना हम एक्सेलरेट ज्यादा करेंगे उतना गाड़ी या बाइक तेज चलती है। ठीक है, तो चेंज, स्पीड में चेंज लाना, वेलोसिटी में चेंज लाना, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर हो गया? तो यहां तक समझ आया? तो फिर से बता रहा हूं, वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट, कितना तेज। ठीक है, अभी बताएंगे 1 सेकंड के बाद बाइक चल रही है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद मैंने देखा बाइक चल रही है 15 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे मैंने देखा अच्छा बाइक चल रही है 30 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड है। ठीक है, ये हम वेलोसिटी कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो इसमें चेंज आया, क्या आया, चेंज जो आया, इंक्रीज हुआ स्पीड, इसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, स्पीड में इंक्रीज होगा या डिक्रीज हुआ, तो ये किस में आता है, चेंज, वेलोसिटी में चेंज आता है, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ आया? क्लियर हो गया? तो चलते हम फर्दर आगे, आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो चलते हैं हम फर्दर। देखो यहाँ पे अगर मैं कोई गाड़ी लेता हूँ, वो यहाँ से चला ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक। ठीक है, ये कोई गाड़ी है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है 0 एट टाइम 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बन गई यहाँ से यहाँ तक एट बी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो फिर बी से सी तक जब वो पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड, और जब सी से डी तक चला तो उसकी वेलोसिटी बन गई 2 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड एक्सेलरेशन, पहला नंबर 1, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ मैं 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ 4 सेकंड। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ए से बी तक, जो ए से बी तक हम लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन को ऐसे रखता हूँ, फाइनल वेलोसिटी कितना है, हमें खाली ए से बी तक देखना है। तो ए है इनिशियल वेलोसिटी, बी बन गया फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 20, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, डिवाइड बाई टाइम कितना है 1, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन यानी आंसर है। तो अब दूसरा पार्ट करते हैं, फ्रॉम बी टू सी, बी से लेके सी तक। तो एक्सेलरेशन देखना है, एक्सेलरेशन होता है बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। एक्सेलरेशन को ऐसे ही रखता हूँ, फाइनल वेलोसिटी यानी ए से सी तक खाली हमें देखना है। तो ये बन गया इनिशियल, ये बन गया फाइनल, बी बन गया इनिशियल, सी बन गया फाइनल। तो ए बी से सी तक हमें देखना है, इनिशियल वेलोसिटी का क्या है 20, फाइनल क्या है 50। तो पहले हमें क्या लिखना है, फाइनल वेलोसिटी वो 50 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 2 सेकंड्स। तो पुट करना है, एक्सेलरेशन किसके बराबर निकला, 50 माइनस 20 हो गया 30, डिवाइड नीचे 2 है, तो 1000 2 5000 हो गया, एक्सेलरेशन निकला 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। तो तीसरा क्या कह रहा है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, सी टू डी, हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है सी से लेके डी तक। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, सोल्यूशन करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है 2, इनिशियल क्या है 15, हमें सी से डी तक देखना है। तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 डिवाइड बाई टाइम कितना है, टाइम 4। एक्सेलरेशन इज इक्वल, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आया -48 डिवाइड बाई क्या आया 4। तो यहाँ पे काटते 4 1 4 4 1 4 4 2 8। तो एक्सेलरेशन निकला -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव निकला, नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, यानी इसका मतलब
स्पीड यानी वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, स्पीड हो रहा है डिक्रीज। तो स्पीड जब डिक्रीज होगा इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम, एक्सेलरेशन कम हो रही है। समझ में आया? इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है, कम। ब्रेक लग गई तो जो ही ब्रेक कम लगेगी तो इसका मतलब स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले था 50 मीटर पर सेकंड चल रही है कोई गाड़ी या बाइक इस स्पीड से, अब कितना है, खाली 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो जब भी नेगेटिव निकलेगा इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, कम। ठीक है, तो दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। तो चलता हूँ, उम्मीद है न्यूमेरिकल्स ये टाइप पैटर्न बहुत ही सिंपल है, आएंगे आपको। तो थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। मैं अगर क्वेश्चन लिखूंगा एट टाइम टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी which car moves faster, which car moves faster, which car moves faster। तो ये कार ए लेता हूँ मैं और ये कार बी लेता हूँ, तो इनमें से कौन फास्ट? अगर इसका वेलोसिटी होगा 100 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन होगा, अगर इसका वेलोसिटी हमने लिया, वेलोसिटी कितना, नहीं उल्टा रखते हैं, इसका लिखता हूँ मैं वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन लिखता हूँ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कार बी का जो वेलोसिटी है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन लेता हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने बताया था वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट एंड वायर, एक्सेलरेशन मतलब किस तेजी से स्पीड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एट टाइम टी, एट टाइम टी यानी इस वक्त, बराबर इस टाइम पे वेलोसिटी इसकी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है 100 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितना है 100 और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, ए इन बी? तो यहाँ पे सिंपली आंसर जो है, गाड़ी कौन तेज चल रही है, कार बी, कार बी मूव्स फास्टर देन ए। ठीक है, क्यों? इसकी वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकंड। तो अगर अब ये पहला पार्ट, अगर अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूं आफ्टर 1 सेकंड, अब 1 सेकंड के बाद, इस 1 सेकंड के बाद विच कार मूव्स फास्टर, तो 1 सेकंड के बाद कौन सी गाड़ी तेज चलेगी? अब ध्यान रखो, यहाँ पे जो कार ए है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किस तेजी से चेंज हो रहा है? तो पहले सेकंड में टाइम 0 पे इसका वेलोसिटी जो था, यहाँ इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी थी कितना, 2 मीटर पर सेकंड, पूरा ध्यान रखना, और एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब अब कितना इसको ऐड हो जाएगा, 100, इस स्पीड को हो जाएगा 100 ऐड, यानी वेलोसिटी अब होगा कितना, 102 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन वही हम रखते हैं 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस कार बी का अगर हम देखेंगे वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इधर 100 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मतलब किस गति से वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है पर सेकंड, हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है 100, इधर पे था कितना 2, तो और 1 सेकंड पे कितना आएगा 102। तो चेंज मतलब एक्सेलरेशन मतलब चेंज होना, किसमें, स्पीड में, कितना चेंज हुआ वो हमारा एक्सेलरेशन देखिए। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी है 100, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर सेकंड में इसका कितना चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 100 है और 1 सेकंड में कितना आएगा, +2 कर लो, हो गया 102 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। तो एक्सेलरेशन में कांस्टेंट रखना है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ 1 सेकंड के बाद कौन सी गाड़ी तेज चल रही है? तो और 1 सेकंड के बाद कार ए एंड बी स्पीड क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी हम कहेंगे, चलो वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी रिमेन्स, ठीक है, दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, 102 मीटर पर सेकंड, 102 मीटर पर सेकंड, 102 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आप पूछूं आफ्टर 2 सेकंड्स, ठीक है, अब और 1 सेकंड के बाद, ठीक है, तो इस और 1 सेकंड के बाद आफ्टर 2 सेकंड्स, तो विच कार मूव्स फास्टर, तो यहाँ पे लेता हूँ कार ए और यहाँ पे कार बी, ये इधर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस के बाद 2 सेकंड के बाद कितना, कौन सी गाड़ी तेज चल रही होगी, ध्यान रखो यहाँ पे।
तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी था कितना 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अब 2 सेकंड के बाद, इसके 2 सेकंड के बाद कितना आएगा, तो 1 सेकंड के बाद आया था 102, तो 2 सेकंड के बाद कितना आएगा 100, और 100 प्लस कर लो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे हमने 100 किया 102 को प्लस, ठीक है, तो वो कितना आया वो 102। तो अब और 100 प्लस कर लो, कितना आया 202। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा 202 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 सेकंड के बाद कितना होगा वेलोसिटी, तो यहाँ पे कार बी का वेलोसिटी कितना होगा, इसको प्लस कर लो 2, किधर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 प्लस किया था तो 102 आया, और प्लस 2 कर लो तो हो गया 104 मीटर पर सेकंड। तो किस गाड़ी की अब स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, विच कार मूव्स फास्टर, तो यहाँ पे हम कहेंगे कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, ए। तो कार ए मूव्स फास्टर देन बी। ठीक है, समझ आया, क्योंकि इसका चेंज जो हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जल्दी हो रहा है, यानी इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो कॉमन सेंस वेलोसिटी उतनी तेज़ी से चेंज होगा, जितना कम एक्सेलरेशन होगा उतना कम वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी किस मिकदार से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्दर आगे। अब अगर हम बताएंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चेंज हो। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो चेंज हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है ए से बी तक, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ए से बी तक, बी से सी तक, और सी से डी तक। तो यहाँ से जो एट टाइम 0 वेलोसिटी गाड़ी रुकी है, तो बाइक अब स्टार्ट हो गई, जो ही बाइक स्टार्ट हो गई कुछ अब इंक्रीज हो रही है। तो 1 सेकंड के बाद हमने देखा जो उसकी स्पीड थी या वेलोसिटी हम कहेंगे वो था 2 मीटर पर सेकंड। तो फिर हमने और 1 सेकंड के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी थी कितना 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड। और 1 सेकंड के बाद हमने देखा तो उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, यानी टाइम 1 सेकंड के बाद हमने देखा। ठीक है, फिर हमने और 1 सेकंड के बाद देखा, तो फिर हमने और 1 सेकंड के बाद देखा। अगर हम यहाँ देखेंगे 0 से लेके 2 तक कितना है 2, 0, 1 और 2, यानी 2 एक्सेलरेशन आएगा 2, यानी इसी से चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जो 1 सेकंड में चेंज हुआ वो कितना हुआ 2, 3 और 4 हो गया, फिर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। 4 से 6 तक कितना, 6 को माइनस कर लो 4 हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो कैसे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड के बाद आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाइक स्टार्ट की 0 है, बंद करके बाइक अब स्टार्ट कर दी और चल, जो ही हमने एक्सेलरेशन दबा दिया तो 1 सेकंड के बाद मैंने देखा स्पीड कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड, फिर और 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, उस और सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे स्पीड इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, हर सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। हर किसी में एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन हियर कांस्टेंट। तो समझ क्या आया, ध्यान रखो यहाँ एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट हो, यानी चाहे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, 3 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, व्हाटएवर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। कांस्टेंट मतलब हर किसी में क्या स्पीड से एक्सेलरेशन, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, हर वक्त इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। क्या स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, स्पीड क्या होगा, वेरिएबल, क्या होगा वेरिएबल, वो चेंज होता जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर अब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो स्पीड जो होगा वो ऑलरेडी वेरिएबल होगा ही। ठीक है, ये समझ आया। तो फिर से कह रहा हूँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब चेंज ना होना, मैं बाइक चला रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है,
अब जो एक्सेलरेशन है वो उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हर सेकंड में स्पीड कितना हो रहा है इंक्रीज 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रहा है हर सेकंड में। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रहा है हर किसी एक सेकंड में। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्पीड हर सेकंड में इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या स्पीड उस वक्त चेंज होगा अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा? अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा लेकिन स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? इसका मतलब एक्सेलरेशन को अगर कांस्टेंट रख दिया स्पीड क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, वो वेरिएबल रहेगा। ठीक है, समझा? यहाँ डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल -2 अगर हम रख देंगे तो स्पीड डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, स्पीड क्या होगा वेरिएबल होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होगा। समझ आया? क्लियर हो गया? डाउट मत है? तो चलो फर्दर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट। तो पहला ए पार्ट ध्यान रखो यहाँ पे। तो ए पार्ट लेता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी को रखता हूँ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, समझ आ रहा है? अगर वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट रखा, एक्सेलरेशन क्या होगा? इससे पहले जो मैंने सिखाया था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। चलो वही एक ए पार्ट लिखता हूँ, ए पार्ट इसको मैं बी पार्ट रखता हूँ। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है? क्या ये करेक्ट है? हाँ, ये ट्रू है। अभी देखा हमने एक्सेलरेशन को हमने कांस्टेंट रखा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो स्पीड हो रहा था, वेलोसिटी हो रहा था, वो क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो अब लेकिन दूसरा पार्ट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा? क्या ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल फॉल्स है। तो क्या होगा? तो प्रूफ देते हैं। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ध्यान रखो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी, इसका उल्टा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? जीरो। ठीक है, समझ आया? देख लो, मैं एग्जांपल लेता हूं। यहां पे बाइक चला रहा हूं, तो इस मैं स्टार्ट यहां पे रखता हूं उसकी स्पीड, आप मेरे पीछे बैठो, आपने देखा कि इस टाइम पे इसका स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और 2 सेकंड के बाद देखा तो उसके बाद, या 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, वॉट 2 सेकंड के बाद देखा उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड, अरे तेज चला भाई, कितना है? नहीं, मैं स्पीड इतना ही रखूंगा, 5 मीटर पर सेकंड, चेंज नहीं करूंगा। उसने बोला फिर से मैं 2 सेकंड के बाद देखूंगा, स्पीड इंक्रीज कर लो। मैंने नहीं माना। 2 सेकंड के बाद जब उसने देखा तो मेरे स्पीड जो थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी। तो हर 2 सेकंड के बाद जब उसने देखा, क्या मैंने स्पीड चेंज किया? नहीं। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा। तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल 5 डिवाइड बाई टाइम, चाहे 2 रख दो 5 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है डिनोमिनेटर में। तो 5 - 5 0, जब भी ऊपर 0 होगा उसका मतलब 0। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या निकला? 0। समझ आया? तो यहाँ पे देख लो, चेंज हो रहा है कुछ, यहाँ पे भी 5। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये चेंज होना। क्या यहाँ पे चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो जब चेंज ही नहीं होगा तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे है? नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे देख लो, चेंज हुआ नहीं हुआ चेंज, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा। समझ आया? तो यहाँ पे याद रखना, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, 0 होता है। समझ आया? तो चलते हैं और एक पार्ट पे। क्या अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, क्या एक्सेलरेशन 0 रहेगा? एक्सेलरेशन 0 रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, उसका उल्टा है, जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, उसका मतलब जो वेलोसिटी है वो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, समझ आया? तो चलते हैं हम फर्दर आगे। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगा? अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, क्या वेलोसिटी डिक्रीज होगा? हाँ, बिल्कुल डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जब भी देख लो, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो अगर यहाँ पे आया 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आया 1 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है
एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना चेंज आया, यहाँ पे 5 था, देख लो 2 माइनस 5, 2 को माइनस कर लो, देख लो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 5 को फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना है 5, टाइम कितना है, तो यहाँ पे 1 सेकंड रखता हूँ ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 5 2 तो हो गया -3 डिवाइड बाई 1, तो माइनस में चला गया। माइनस मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, ये करेक्ट है, क्लियर हो गया, समझ आया। तो अगर मैं बताऊंगा वेलोसिटी, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 2 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज, ये ठीक है। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी में भी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमने प्रूव दिया। ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। थैंक यू।